शोभा, शोभा। हाय। देखो नई मोटरसाइकिल लाया हूँ, चलो तुम्हें सैर करा लो। मैं नहीं आ सकूंगी, वो डैडी के साथ सैली की शादी पर जाना है। हाँ हाँ, तो मैंने कब इनकार किया है? मैं जरूर शादी की बात तुम्हारे डैडी से करूँ। कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो? कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो? मैंने कुछ कहा, तुम कुछ सुन रहे हो? बच्चों के मामले में डैडी को क्यों लाना? वो हम लोग आपस में तय कर लेंगे ना। वैसे मेरी अपनी राय है कि बच्चे हमारे 3 होने चाहिए। देखो, तुम मुझसे बच्चों से की बात करोगी ना, तो मैं मारूंगी। भाई शोभा, मैं अभी से कह देता हूँ, मैं बच्चों को मारने वारने के हक में नहीं हूँ। देखो, तुम मुझे इस तरह परेशान करोगी ना, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ। अरे भाई, परेशान क्यों नहीं करेंगे? बच्चे होंगे तो परेशान करेंगे ही, वरना पैदा क्यों करें? बंद करो ना, हो प्लीज, सुना नहीं देता। I love you. क्या? एक मिनट, क्या कहा? I hate you. यहाँ क्यों आए हैं? थोड़ा काम है। ओ राम साहब, आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। ये राम साहब, गैराज कैसे चल रहा है? दुआ है आपकी। आप सुनाइए, आपकी फटफटी कैसी चल रही है? हमारे हिसाब से तो फर्स्ट क्लास चल रही है। वैसे आपको दिखाने लाए, आपकी राय चाहते हैं। कहिए, कैसी लगी? चीज तो अच्छी है, कहाँ मिली? मिली तो गोवा में ही है, लेकिन आई शायद यूपी से है। सैर सपाटे के बाद छोड़ने का इरादा है या रखेंगे? अरे क्या बात करते हैं साहब, रखेंगे रखेंगे, अपना बना के रखेंगे। अब मेरा मतलब है कि ठप्पा मार के मुहूर्त निकलवा के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ऐसे मामले में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, आप खुद समझदार हैं। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैंने बकायदा टेस्ट किया हुआ है। टेस्ट की है तो फिर क्या बात है, फौरन बात पक्की कीजिए और ले जाइए, खुश रहिए। बस यही पूछने आया था आपसे। अच्छा, फिर मिलेंगे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, एक रपट मुझे भी लिखवानी है जी। ऐसी ही एक रपट। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं थाने में हाजिर हो जाऊं? हाँ, थाने में हाजिर हो जाइएगा, लेकिन रबड़ साथ में जरूर लाइए। रपट को लेके आऊंगा। मेरी समझ में नहीं आया, थाने में क्यों लाए हो मुझे? मेरे गैराज में बहुत बड़ी चोरी हो गई है, उसकी रिपोर्ट करनी है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। आप? हाँ कहिए। जी, मैंने सोचा उस चोर के बारे में आज आपको बता दूं। चोर? जी, आपसे जिक्र किया था ना, जो मेरा सब कुछ चुरा के ले गया। हाँ हाँ हाँ, आइए तशरीफ रखिए, आइए बैठिए। सर, चोरी का केस है, मैं ले लूं? जी नहीं, एक मुखर्जी साहब। एक मुखर्जी नहीं सर, एक के मुखर्जी। वैसे तो हूँ मैं एक ही, दो तो हो नहीं सकता। हाँ, एक बार दो हुआ था, लेकिन वो भाग गए, फिर से मैं एक हो गया। सर, आप लोग दो हैं या एक? अभी तक तो दो हैं, लेकिन मुखर्जी साहब आप जाइए, मैं एक केस संभालूंगा। थैंक यू। ऑल राइट सर। जी आप कहिए। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, मेरे केस में कुछ दम नजर आया आपको? हाँ, केस की सूरत तो अच्छी है। तो फिर मामला आगे बढ़ाया जाए। देखो, चोर के खानदान का कुछ अता पता है? खानदान से हमें क्या लेना इंस्पेक्टर साहब, हमें तो चोर से मतलब है। हाँ, लेकिन फिर भी तहकीकात कर लेनी चाहिए। वैसे थोड़ी छानबीन मैं कर चुका हूँ। चोर की माँ तो काफी अच्छी है, लेकिन पिताजी का पता नहीं। राम, ये कौन सी चोरी की बात कर रहे हो? ये चोरी बड़ी संगीन है देवी जी। मेरा तो सुख चैन लुट गया जी, रातों की नींद उड़ गई। जब चोर आपके इतने नजदीक है तो उसे पकड़ क्यों नहीं लेते? आपको बगैर बताए, मेरा मतलब पुलिस को बगैर बताए पकड़ लूं? हाँ हाँ हाँ। तो तुम ऐसा करो, उसे पकड़ ही लो। ठीक है, मैं चोर को पकड़ लेता हूँ, लेकिन सजा आपको देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हथकड़ी बना देंगे उसे। हथकड़ी? नहीं साहब, लोहे की हथकड़ी से उसके नाजुक हाथ छिल जाएंगे।
हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है तो फूलों की हथकड़ी पहना देंगे। जी बहुत अच्छा। बस इतना कीजिएगा कि हथकड़ी की दूसरी कड़ी मेरे हाथ में डाल। तुम दोनों बड़े सुस्त हो गए हो। क्या बात है, कहीं कुछ इश्क विश्क के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हो? क्यों बाबा, दौलत काफी नहीं हो गई अब? तुम बच्चे हो रामू, अभी तो शुरुआत हुई है। वो देख रहे हो वो जहाज, उसे खरीदने के लिए मुझे बैंक से कर्जा लेना पड़ रहा है, और तुम कहते हो कि दौलत काफी नहीं हो गई। बाबा, बूंद बूंद बाल्टी भरे। इससे अच्छा ये नहीं होगा कि बाल्टी को कुएं में डालकर एक ही झटके में भर लिया जाए? ए बल्लू, तू क्या समुंदर के किनारे कुआं खोदेगा रे? ठहर जा, ये कोई बहुत गहरी बात कर रहा है। हाँ बोल। मेरी बात ध्यान से सुनिए बाबा। मुझे अंदर से खबर मिली है कि साल के खत्म होते होते सरकार का रवैया कुछ ऐसे होने वाला है कि किसी भी काले धंधे को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे अंदर से खबर मिली है कि इस साल के खत्म होते होते सरकार का रवैया इस कदर सख्त हो जाने वाला है कि कहीं काले धंधे को सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बोलिए बोलिए बोलिए, सब अपने आदमी सब। मेरे हिसाब से हम लोगों के बीच में कम से कम 200-300 करोड़ रुपया तो होना चाहिए। क्यों? हाँ है। तो फिर इस तमाम पैसे को मिलाकर क्यों ना एक बैंक खोली जाए? जी बैंक? बैंक? मैं समझ गया। ये बैंक सिर्फ हम लोगों के लिए होगा। इसकी मदद से हम नाम वाले, इज्जत वाले कामों में अपना धंधा फैला सकेंगे। क्यों सेठ? बिल्कुल ठीक है। जो शख्स इस बैंक में पैसा रखवाएगा उसे 2% ब्याज मिलेगा, और जो इस बैंक से पैसा कर्ज लेगा उसे 3% ब्याज देना पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या जालिम आइडिया सेठ। बैंक में पैसा जमा करो तो कमाओ, बैंक से कर्जा लो तो कमाओ। अब मैं इस बैंक को शुरू करने के लिए अपनी तरफ से 25 लाख रुपया देता हूं। हाँ तो 25 लाख अपनी तरफ से भी लिख लो सेठ। मेरा 30 लाख, 50 लाख। सेठ साहब का 3 करोड़ रुपया। मेरा 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़। तुम ठीक कहते हो चंदन सिंह, माल नकली है। इसके बदले में मैंने जो 10 लाख रुपए दिए उसका क्या होगा? तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे मियाँ। धंधे में सुलेमान सेठ का नाम खराब हो, ये गवारा नहीं हमें। अपना नाम बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है सुलेमान सेठ, उस आदमी को मेरे हवाले कर दो। धोखा उसने तुम्हारे साथ किया है, हमारे साथ नहीं जालिम। मुझे नकली हीरे बेचे, ये धोखा मेरे साथ हुआ। तुम्हारे असली हीरे कहीं और बेच खाए, ये तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ? ये तो हमने सोचा ही नहीं था। धोखेबाज आदमी हमारे धंधे में हर एक के लिए खतरनाक हो सकता है। तुम ठीक कहते हो मियाँ। आदमी तुम्हारा हुआ, बस बता दो कहाँ भेजूं उसे। ऊपर ले आओ। तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूं।
क्यों बरखुरदार? नहीं पहचाने?